जिस गलत स्वभाव का गुलाम बन गया था, वो जिस गलत स्वभाव के शिकंजे में ऐसा जकड़ गया था कि उसे खुद को पता नहीं कि मैं अपनी कितनी बड़ी हानि किए जा रहा हूं, ऐसे आदमी को अब अपनी जकड़न मालूम होने लगी कि मैं किस कदर जकड़ा हुआ हूं। जिसको अपनी जकड़न मालूम होने लगी, जिसको अपना बंधन मालूम होने लगा, उसके लिए आसान हो गया अपना बंधन खोलना। जिस बेचारे को यही नहीं पता कि मैं बंधा हुआ हूं और किस प्रकार बंधा हुआ हूं, वो व्यक्ति अपने बंधन खोल लेगा। यह आशा कैसे कर सके? तो पहली बात कि अनुभव से जाने कि मेरा मानस किस प्रकार जकड़ा हुआ है, कितना अपने स्वभाव का, गलत स्वभाव का कितना गुलाम बन गया है, इसको इसके बाहर निकालना है। विद्या काम देगी, और विद्या यही काम देगी कि जब जब संवेदना जागे, किसी वजह से जागे, कोई शब्द आने से जागी, कि कोई रूप आने से जागी, कि कोई गंध आने से जागी, कि कोई रस आने से जागी, कोई स्पर्श होने से जागी, या मन के चिंतन से जागी। इन 6 कारणों के सिवाय 7वां कोई कारण नहीं होता संवेदना का। इन 6 कारणों में से किसी कारण से जागी, उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जागी और देख अच्छी लगने लगी ना, अच्छी लगने लगी, इसका मतलब यही है कि मानस के उस हिस्से ने जो मूल्यांकन करता है, उसने कह दिया बहुत अच्छा है। बुरी लगने लगी ना, तो मानस के उस हिस्से ने कह दिया बहुत बुरा है। अरे अन्यथा क्या अच्छा है, क्या बुरा है? होश आवे तो तरंग तरंग है भाई, संवेदना संवेदना है, उत्पन्न होना नष्ट हो जाना, उत्पन्न होना नष्ट हो जाना, ये इसका सहज स्वभाव है। इसमें क्या अच्छा माने, इसमें क्या बुरा माने? सारा संसार तरंग ही तरंग, तरंग ही तरंग, उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना। कोई तरंग बड़ी ऊंची होके नष्ट होती है, कोई जरा सी ऊंची होके नष्ट होती है, कोई बड़ी स्पीड के साथ होती है, जरा कम स्पीड के साथ होती है, पर उत्पन्न होके नष्ट होना स्वभाव तो यही है। क्या अच्छा माने, क्या बुरा माने? ये अनित्य का बोध केवल पुस्तकी बोध हो, कल्याण नहीं होता, लाभ नहीं मिला। पुस्तकी बोध हमको अनुभव की ओर ले जाए और अनुभव से जानने लगे कि देख उत्पन्न होता है नष्ट होता है। सुखद अनुभूति हो रही है तो भी उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना, यही इसका स्वभाव है। उत्पादव धम्मिनो, उत्पादव धम्मिनो, उत्पाद होना वे हो जाना, उत्पाद होना वे हो जाना, ये इसका ध्रुव धर्म है, इसका स्वभाव है। ये स्वभाव उत्पन्न नष्ट होने वाला स्वभाव नहीं बदला जा सकता। लेकिन जो हमने मानस का ये स्वभाव बना लिया कि प्रतिक्रिया करने लगे, सुखद लगा तो राग की प्रतिक्रिया करने लगे, दुखद लगा तो द्वेष की प्रतिक्रिया करने लगे, ये स्वभाव बदला जा सकता है। क्योंकि ये हमने अपने मूल स्वभाव के विरुद्ध एक गलत स्वभाव पैदा कर लिया और उससे हम व्याकुल होने लगे। तो अपने मूल स्वभाव की ओर जाने के लिए हमको इस गलत स्वभाव से बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के लिए उपदेश काम नहीं आए।